इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। इस तरह कावेरी जी धीरे धीरे अपने तीनों दामादों को पैसे देना बंद कर देती हैं और घर में खाने पीने की चीजें लाना भी बंद कर देती है। अब वो तीनों बुरी तरह से परेशान होने लगे थे और इसलिए एक दिन तीनों प्लान करके घर से बाहर निकलते हैं और बाजार में जाने के बाद यार अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन हो गए, पता नहीं कब अच्छा खाना मिलेगा। हमारी बीवियों के जाने के बाद तो हमारी हालत भिखारियों जैसी हो गई है यार। कुछ भी हो, मुझे तो आज पिज्ज़ा खाना ही खाना है। जेब में 1 रुपया नहीं और पिज्ज़ा खाएगा, कहाँ से आएंगे पैसे? अरे देख वहाँ सामने बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए एक आदमी की आवश्यकता है। भाई मैं तो जा रहा हूँ, काम करूँगा और शाम तक पैसे लाकर आराम से पिज्ज़ा खाऊंगा। जा जा, तुझे कोई काम नहीं देने वाला, हम तो घर जा रहे हैं। चल भाई सुमित और अविनाश वहाँ से चले जाते हैं और विवेक उस कंप्यूटर शॉप पर सारा दिन काम करके 5,000 रुपये कमा कर घर लौट कर आता है और अपने खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी लेकर आता है। ये देखकर विवेक और सुमित के दिल में भी कुछ पैसे कमाने की इच्छा जागती है। अरे सुबह सुबह कहाँ चल दिए तुम? मम्मी जी एक बहुत अच्छी जगह मिली है, कंप्यूटर पर काम करने के 5,000 मिले थे कल मुझे। अगर रोज़ काम करूँगा तो पूरे 40,000 की तनख्वाह। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी, आपको जाना ही चाहिए। सुमित और अविनाश विवेक को इस तरह तरक्की करते देखकर परेशान हो जाते हैं और वो दोनों भी काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को भी काम मिल जाता है। अब कावेरी के तीनों दामाद छोटी मोटी नौकरी करके अच्छा पैसा कमाने लगे थे। एक दिन कावेरी उन्हें अपने पास बुलाती हैं। अरे वाह, विवेक 40,000 कमा लेता है, अविनाश 60,000 और सुमित तुम भी 40,000 के आसपास कमा ही लेते हो। कुल मिलाकर तुम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो बेटा। हाँ मम्मी जी, बहुत मज़ा आता है जब महीने के एंड में मोटी रकम हाथ में आती है। पूछिए मत मम्मी जी, घर में रहकर रोटी बना कर और तो जैसा महसूस होने लगा था मुझे तो। हाँ बेटा, तुम तीनों की बात तो बिल्कुल ठीक है और जानते हो अब तुम तीनों की पत्नियां भी वापस लौट कर आने वाली है। लेकिन मम्मी जी अभी तो उन्हें गए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, आपने तो कहा था वो 4 महीने के बाद लौट कर आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं सिर्फ तुम तीनों को सबक सिखाना चाहती थी कि आदमी घर में बैठकर बीवी की कमाई खाता हुआ अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, चाहे वो औरत हो या आदमी, ताकि अपने परिवार को संभाल सके। कावेरी की बात सुनकर उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और कावेरी उन्हें सच बता देती है कि ईशा, सुहाना और मोहिनी शहर में ही कहीं दूसरी जगह रह रहे थे। शाम के वक्त उन तीनों की पत्नियां लौट कर आ जाती है और कावेरी जी का परिवार एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगता है। एक दिन लियो ने अपने सभी दोस्तों के साथ नदी के किनारे पिकनिक मनाने का प्लान बनाया और ये बात उसने अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर की। लियो के इस प्लान से सभी दोस्त बहुत खुश हुए और खुशी खुशी नदी के किनारे पिकनिक मनाने चल दिए। फिर अचानक से कुछ हलचल हुई। ये आवाज कैसी है? लगता है कोई भूकंप आने वाला है। नहीं, ये तो बादलों के गरजने की आवाज है। लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। मैं एक छुपने की जगह जानता हूँ, वहाँ पास में ही एक बहुत बड़ा पेड़ है। उसका तना खोखला है और उसमें हम सब लोग छुप सकते हैं। चलो जल्दी चलकर देखते हैं। जैसे ही सब पेड़ की तरफ जाने लगे, अचानक से बारिश शुरू हुई और सभी भीगने लगे। सभी दोस्त तेजी से आगे की ओर बढ़े और उन्हें वो पेड़ दिख गया, लेकिन उन्होंने उस खोखले पेड़ से एक अजीब सी आवाज सुनी। ये कैसी आवाज थी? क्या तुम सब ने भी सुनी वो आवाज? मुझे लगता है पेड़ के अंदर कोई है, मैं जाके देखता हूँ। अरे जरा ध्यान से नागराज, ये कुछ खतरनाक भी हो सकता है। नागराज ने जैसे ही पेड़ के पास जाकर देखा, उसे एक उल्लू का बच्चा दिखा। अरे ये तो एक छोटा सा उल्लू का बच्चा है, लगता है तूफान में खो गया होगा। अरे बेचारा छोटा बच्चा, हमें उसके मम्मी डैडी को ढूंढने में उसकी हेल्प करनी चाहिए।
मैं उन्हें नदी की तरफ ढूंढता हूँ। वो भी अपने बच्चे को ढूंढ रहे होंगे। मैं अपनी सूंड से जोर से आवाज निकालता हूँ। अगर आसपास होंगे तो हमें सुन लेंगे। सब लोग उल्लू के परिवार को ढूंढने में लग गए और अचानक से बच्चे के मम्मी डैडी को कबीरा की आवाज सुनाई दी और वो जल्दी से कबीरा के पास आ गए और सब लोग मिलकर बहुत खुश हुए। मेरी फैमिली को ढूंढने में मेरी हेल्प करने के लिए सबको थैंक यू। आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। वे सब लोग मिलकर बहुत ही हैप्पी थे और फिर उन सभी ने साथ में मिलकर पिकनिक मनाई और सबने बहुत एंजॉय किया।